देखिए सैलरी ऑटोमेशन करने का ये वीडियो सेकंड होने वाला है और इस वीडियो में आपको देखिए यहाँ पर अटेंडेंस शीट में बनाकर दिखाऊंगा, प्रेजेंट, एब्सेंट और संडे को हाईलाइट करना सिखाऊंगा और टोटल वर्किंग डेज कैसे निकालना वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे वीडियो वन को नहीं देखा जिसमें बेसिक सैलरी कैसे बनाया जाता है स्ट्रक्चर वाइज, उसमें मैंने डिजाइन करके दिखाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर पहले से बनाया हुआ है, आप इस तरीके से सीखे होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो वन को अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो वन को जरूर देख लीजिए। अब इस वीडियो में हम लोग चलते हैं अपना सैलरी शीट, सॉरी, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में अटेंडेंस शीट बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डे और आप क्या करिएगा, डेट लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्लैश करने के बाद डे और डेट लिख दीजिएगा। डे और डेट लिखने के बाद यहाँ पर देखिए आज की तारीख है, यहाँ पर 22 फरवरी है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर 22 फरवरी लिखा है, यहाँ पर 02 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या करिए 2026 लिख दीजिए, ठीक है ना। ऐसे लिख देने के बाद आपका यहाँ पर सिंपल आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करिएगा, यहाँ पर जाइएगा, ये नंबर फॉर्मेट ऐसे देख रहे होंगे। इस नंबर फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर देखिए कस्टम लिख रहा है, कस्टम के अंदर आने के बाद आप क्या करिएगा, डी लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ओके करिएगा, ठीक है ना। ओके कर देने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर सिंपली ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप ध्यान में रखिएगा इस तरीके से करने के बाद, या फिर अगर आप चाहते हैं 1 तारीख से आपको बनाना है इस महीने का पूरा, तो यहाँ पर आप क्या करिए, मैं यहाँ पर 1 तारीख से कर दे रहा हूँ, ठीक ना, 01 और यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी को पकड़ के ड्रैग कर दे रहा हूँ, ठीक ना, ताकि मैं यहाँ पर 28 तारीख तक पूरा इस महीने का पूरा बना कर दिखाऊँ आपको, सिंपल और ईजी में, ठीक है, ताकि आपको अटेंडेंस शीट बनाना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तारीख बना ली। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट फार्मूला एक लगाएंगे। अब देखिए टेक्स्ट फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर मैं वैल्यू को डालूंगा, ठीक है ना। वैल्यू को यहाँ पर क्या करूंगा, डेट को सिलेक्शन करूंगा, फिर कॉमा करूंगा, यहाँ पर फॉर्मेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, 3 बार डी लिखिएगा, जैसे डबल कोट्स में बंद करके इंटर आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए संडे दिखेगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर फिर उसके बाद ऐसे ही ड्रैग कर लेना है, ठीक है ना। एक तरीके से यहाँ पर पूरा ड्रैग जब कर लेंगे, आपके पास यहाँ पर ये चीजें आ गई। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट अब्सेंट यहाँ पर ऐसे दिखाना है, ठीक है। आप क्या करिए, चले जाइए यहाँ पर ऐसे पूरा सिलेक्शन करिए और ऐसे पूरा ऐसे सिलेक्शन करते हुए चले जाइए जितने चाहिए, ठीक है ना। आप इसको ऐसे पूरा कर लीजिए और देखिए यहाँ तक पूरा सिलेक्शन है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मेरा पूरा सिलेक्शन है, ताकि एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट जितना आपको दिख रहा है नीचे तक सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। फिर सिलेक्शन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, डाटा के अंदर जाना है। यहाँ पर डाटा वैलिडेशन आपको दिख रहा होगा, डाटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है, लिस्ट पर आपको क्लिक करना है। लिस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्या करिए, ए से अब्सेंट हो जाएगा, पी से प्रेजेंट हो जाएगा, फिर कॉमर्स SUN यानी संडे हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं प्रेजेंट करता हूँ तो प्रेजेंट पूरा आ जाता है। फिर क्या करिएगा, कंट्रोल डी करिएगा, फिल डाउन हो जाएगा, कंट्रोल आर करने के बाद राइट फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद आप क्या करिएगा, एक काम करिएगा, पूरा कंट्रोल ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसका फॉर्मेटिंग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इसको ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देना है। कुछ क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर आइएगा, ऑटो फिट कॉलम कर दीजिएगा, यहाँ पर देखिए आपको ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप पूरा ऐसे 1 तारीख तक ऐसे पूरा सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे सिलेक्शन कर लेने के बाद आप देखिए आपका तारीख आ गया। आप क्या करिएगा, ऐसे सिलेक्शन करने के बाद और एक चीज़ और करिएगा, इसके अंदर ध्यान में रखिएगा। अगर एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँ एकदम बढ़िया से, तो करिएगा क्या कि यहाँ पर संडे को हाईलाइट करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐसे पूरा सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। और आप सिलेक्शन जैसे करेंगे, यहाँ पर सिलेक्शन कर लेने के बाद आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आने के बाद न्यू रूल पर क्लिक करना है। न्यू रूल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, लास्ट में वाला ऑप्शन को पकड़िएगा, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इस सेल को करे सिलेक्शन करिएगा, संडे वाले को, ठीक है ना। अब ध्यान में रखिएगा, संडे वाले सेल को सिलेक्शन कर लेना तो इक्वल लगाइएगा, डबल कोट के अंदर यहाँ पर संडे लिखिएगा, ठीक है ना। SUN यहाँ पर लिखिएगा, जिस फॉर तरीके से आप लिख रहे हैं वही लिखिएगा, पूरा लिखने की जरूरत नाम नहीं है। अब एक चीज की यहाँ पर देखिए मैं आपको शुरू में बता देना चाहता था,
कि यहाँ पर जो डॉलर साइन दिख रहा है डी के आगे, तो यहाँ पर आपका कॉलम ध्यान में रखिएगा, डी कॉलम दिख रहा है, कॉलम के अंदर आपका संडे बार बार चेंज हो रहा है, तो डॉलर साइन का मतलब ये होता है कि वो चीजें फिक्स हो गई, आपका कॉलम फिक्स हो गया है। तो इसलिए क्या हो रहा है, जो चीजें चेंजेस होती है उसको चेंज होने के लिए आपको डॉलर साइन को हटा देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डॉलर साइन को हटा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जाकर बस फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करूंगा, और फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर किसी भी तरीके से आप यहाँ पर कलर दे दीजिएगा, कोई भी आपको जो पसंद हो उसको लेने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप ओके करेंगे, और ओके करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे संडे जहाँ जहाँ होगा वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाने के बाद संडे के अंदर यहाँ पर इसको क्लिक करिए, ठीक है ना। आप इसको क्या करिए, पूरा ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सिलेक्शन कर लेने के बाद आप क्या करिएगा, सिंपल यहाँ पर कंट्रोल डी करेंगे तो संडे ऐसे फिल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही बारी बारी पूरा ऐसे सिलेक्शन करिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल डी से सिलेक्ट फिल डाउन हो जाएगा। ऐसे आप क्या करिएगा, फिर से सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल डी कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ऐसे सिलेक्शन कर लेने के बाद मैंने क्या किया, फिर से कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। फिर इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर चेक कर लिए कि संडे कहाँ पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, ऐसे पूरा यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट और एब्सेंट वाले यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ऐसे पूरा सिलेक्शन हो गया। अब इस सिलेक्शन कर लेने के बाद आपको आना है फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर, यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल के अंदर आना है, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वल टू के अंदर जाएगा, इक्वल टू के जाने के बाद या फिर यहाँ ध्यान में रखिएगा इक्वल टू पर क्लिक करिए, या फिर आप हाईलाइट सेल के अंदर जाइए, यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेंट है, यहाँ पर क्या करेगा, आपको पी दिख रहा होगा, पी वाले को क्या करिएगा, यहाँ पर ग्रीन से दिखा दीजिए, यानी ध्यान में रखिएगा जो प्रेजेंट होगा, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा। फिर उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आने के बाद फिर से यहाँ पर जाइएगा, टेक्स्ट दैट कंटेंट के अंदर जाइएगा, और यहाँ पर क्या करिएगा, ए करिएगा। अब ए क्या होता है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा एब्सेंट होता है, तो जो जो व्यक्ति आपका ध्यान में रखिएगा एम्प्लॉय आपके एब्सेंट होंगे उनको रेड से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही आप क्या करिएगा, जहाँ जहाँ आपको अच्छा लग, मतलब जिसको एब्सेंट दिखाना है, और जो भी कर्मचारी आपके क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं जिस दिन, उस दिन आपको एब्सेंट को दिखा देना है ऐसे, ठीक ना। तो ए से यहाँ पर मार्किंग हो जाएगी, ठीक ना। आप बस खाली चेंज करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें बताया। अब हाँ, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कौन कितने दिन प्रेजेंट हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर एक मैं चीज़ों को बताने जा रहा हूँ, प्रेजेंट टोटल वर्किंग डेज, ध्यान में रखिएगा। प्रेजेंट से ही मतलब होता है कि भाई जितने दिन वो आ रहा है उतने दिन का ही आपको पैसा देना है, तो प्रेजेंट यहाँ पर लिख देना है, एब्सेंट यहाँ पर कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करिएगा, आप इक्वल के साथ यहाँ पर फार्मूला लगाइएगा काउंट इफ, और काउंट इफ लगाने के बाद यहाँ पर टैप करिएगा, और यहाँ पर आने के बाद सिंपली क्या करिएगा, ऐसे सिलेक्शन करते हुए चले जाइएगा, ठीक ना। यहाँ से आप सिलेक्शन करते हुए चले जाइए, ठीक ना, और यहाँ तक आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर कॉमा दीजिएगा, यहाँ पर डबल कोट के अंदर पी लिखिएगा। अब पी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ध्यान में रखिएगा टोटल वर्किंग डेज का मतलब ये होता है कि जितने दिन तक वो प्रेजेंट होता है उतने दिन तक का फीस देना है, ठीक, मतलब पैसा देना है। अब एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, जैसे प्रोफेशनल लोग होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका संडे का भी पैसा इंक्लूड होता है, तो वो भी चीज आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा 22 दिन वो प्रेजेंट हो गया, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक जैसे करूंगा तो मेरा आ जाएगा प्रेजेंट। ऐसे मैं क्या करूंगा, एब्सेंट वाला भी निकालूंगा, इक्वल लगाऊंगा, फिर से काउंट इफ लिखूंगा, जैसे मैंने काउंट इफ लिखा यहाँ पर टैप किया, और फिर मैं यहाँ पर सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन कर लेने के बाद फिर से मैं गया यहाँ तक ऐसे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, डबल कोट के अंदर यहाँ पर ए लिखूंगा, ए लिख देने में डबल कोट से बंद कर लूंगा और एंटर करूंगा, तो यहाँ पर देखिए जो भी व्यक्ति क्या होगा, एब्सेंट हुआ होगा। कर्मचारी का मतलब, व्यक्ति का मतलब यहाँ पर कर्मचारी से लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या करते सबको एक एक दो दिन एब्सेंट कर दिया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़े से फॉर्मेटिंग कर दीजिएगा एब्सेंट के लिए, ठीक है ना। आप इसको क्या करिएगा, पूरा ऐसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन कर लेने के बाद, ठीक है, यहाँ तक आपको सिलेक्शन कर लेना है। सिलेक्शन कर लेने के बाद यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करना है,
ठीक है। एक बार मैं बाहर क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या करूँ, सॉरी, यहाँ पर अटेंडेंस शीट में लिख दे रहा हूँ, अटेंडेंस शीट मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अटेंडेंस शीट लिख देने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे सिलेक्शन करूँगा, थोड़ी सी यहाँ पर इसकी साइज को मैं इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है ना, फॉन्ट साइज, ठीक है। और इतना कर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कलर दे दूंगा, ठीक है। ऐसे में यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मेटिंग मैंने बना दिया। तो यहाँ पर आज आपने अटेंडेंस शीट बनाना सीखे। तो ये भी बेसिक तरीके का बहुत लोगों को नहीं आता है, बहुत लोगों को आता भी है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, अटेंडेंस शीट आप बनाना जरूर सीखिए, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ध्यान में रखिएगा अटेंडेंस शीट बनाना सिखाया कि कैसे डिजाइन आप कर सकते हैं अटेंडेंस शीट को, ठीक है ना। और संडे को ऑटोमेटिक हाईलाइट करके दिखाया और टोटल वर्किंग डेज। अब मैं यहाँ पर अगले नेक्स्ट वीडियो में यानी वीडियो नंबर 3 में मैं बताऊंगा अटेंडेंस शीट से सैलरी ऑटो कैलकुलेट कैसे करेंगे और उसका एक लिंक बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या किए, वीडियो नंबर 2 के अंदर अटेंडेंस शीट बनाए हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे वीडियो नंबर 3 में, नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम आप वहां पर ये अटेंडेंस शीट और ये सैलरी शीट को कैसे आपस में जोड़ा जाए वो हम लोग सीखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे या वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और इस सीरीज को फॉलो जरूर करिएगा, ठीक है। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।